दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के एक साधारण से शिक्षक विकास की, जिसने अपने जीवन में सपने तो बहुत देखे, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। विकास की शादी उर्मिला नाम की एक लड़की से हुई, जो शुरुआत में एक खूबसूरत सपने की तरह थी। लेकिन यह सपना जल्द ही एक दुखद और अंतहीन दुस्वप्न में बदल गया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की है, जहां एक तलाक का मामला कोर्ट में एक ऐसी महिला जज के सामने पहुंचा, जो अपने निष्पक्ष और तीक्ष्ण फैसलों के लिए जानी जाती थी। यह कहानी रिश्तों की नाजुक डोर, विश्वासघात और न्याय की तलाश की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू जाएगी। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। विकास लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। उसका जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। बच्चों को पढ़ाना, उनके सपनों को पंख देना और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, यही उसकी जिंदगी का मकसद था। वो हमेशा एक छोटा सा खुशहाल परिवार चाहता था, जहां प्यार और विश्वास की नींव पर रिश्ते बने हों। जब उसकी शादी उर्मिला से हुई, तो उसे लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उर्मिला दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और बातों में चतुर थी। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी में बीते, लेकिन जल्द ही विकास को उर्मिला का असली चेहरा दिखने लगा। शादी के 2 साल के भीतर ही उर्मिला ने विकास की जिंदगी को नर्क बना दिया। उसने न केवल विकास के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, बल्कि उसके माता पिता के साथ भी बदतमीजी की। विकास की मां, जो बीमार रहती थी, को उर्मिला ताने मारती थी। आपके बेटे की कमाई से क्या होता है? कुछ काम तो कर लिया होता। विकास के पिता, जो एक रिटायर्ड क्लर्क थे, को वो घर में बोझ समझती थी। लेकिन ये सब तो शुरुआत थी। एक दिन उर्मिला ने अपने कुछ गुंडों को बुलाकर विकास को बुरी तरह पिटवा दिया। विकास की गलती बस इतनी थी कि उसने उर्मिला से पूछ लिया था कि वो देर रात तक कहाँ थी। इस घटना ने विकास के दिल में गहरा घाव कर दिया। इसके बाद उर्मिला ने उल्टा अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कर दिया और अपने मायके चली गई। वहां रहते हुए वो अपने प्रेमी के साथ खुलेआम घूमती थी, मौज मस्ती करती थी और महिला सुरक्षा कानूनों का गलत फायदा उठाकर विकास और उसके परिवार को परेशान करती रही। वो हर महीने विकास की सैलरी का आधा हिस्सा मांगती थी और अगर वो पैसे देने में देरी करता तो उसे धमकियां देती थी। विकास की जिंदगी कौटक चहरी के चक्कर, सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव के बीच उलझकर रह गई। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। सोचता था कि उसने ऐसा क्या गलत किया कि उसका जीवन इस तरह बर्बाद हो गया। 6 साल तक ये मामला कोर्ट में लटका रहा। विकास की जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी। वो अपने माता पिता की देखभाल, नौकरी और कोर्ट के चक्करों के बीच फंस गया था। आखिरकार ये केस लखनऊ की एक तेजतर्रार महिला जज राधिका के पास पहुंचा। जज राधिका, जो 30 से 35 वर्ष की थी, अपने कड़े और त्वरित फैसलों के लिए मशहूर थी। वो हर केस को गहराई से पढ़ती थी, दोनों पक्षों की बात सुनती थी और सच-झूठ को चुटकियों में अलग कर देती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो न्याय के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती थी। जब जज राधिका ने विकास और उर्मिला की फाइल पढ़ी, तो उन्होंने विकास को देखकर हल्के से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में करुणा थी, मानो वो विकास के दर्द को समझ रही हों। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विकास, आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को संवारते हैं, लेकिन आपकी हरकतें तो बिल्कुल शिक्षक जैसी नहीं लगती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विकास ने सिर झुकाकर कहा, मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस फंसाया जा रहा है। जज राधिका ने उर्मिला की शिकायत पढ़ी, जिसमें उसने लिखा था कि विकास उसे मारता था, उसके रिश्तेदारों की बेइज्जती करता था
और शादी में भारी दहेज लेने के बाद भी और दहेज की मांग करता था। उर्मिला ने यह भी दावा किया कि विकास का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध था। विकास की आंखें नम हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, जज साहिबा, ये सब झूठ है। मैंने कभी उर्मिला को हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे माता पिता को अपमानित किया, मुझे गुंडों से पिटवाया और अब मुझे झूठे केस में फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जज राधिका ने उर्मिला की ओर देखा और पूछा, उर्मिला, तुम सच सच बताओ, तुमने जो शिकायत में लिखा है क्या वो सब सच है? उर्मिला ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम जी, मेरी शिकायत में एक एक बात सच है। विकास ने मुझे बहुत मारा, मेरे रिश्तेदारों को अपमानित किया और दहेज के लिए तंग किया। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, ठीक है, तुमने लिखा है कि विकास ने तुम्हें इतना मारा कि तुम्हारा हाथ टूट गया। बताओ, तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था, दाया या बाया? उर्मिला ने तुरंत जवाब दिया, मैडम जी, मेरा दाया हाथ टूटा था। जज राधिका ने फिर से पूछा, सोच लो उर्मिला, कौन सा हाथ टूटा था? उर्मिला ने फिर वही दोहराया। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बताओ, तुम्हारा दाया हाथ कौन सा है? उर्मिला ने अपने बाएं हाथ की ओर इशारा किया। कोर्ट में हल्की सी हंसी गूंजी। जज ने गंभीर होकर कहा, उर्मिला, तुम जिसे दाया हाथ बता रही हो वो तुम्हारा बाया हाथ है। अगर तुम्हारा हाथ टूटा होता तो तुम्हें यह बात जीवन भर याद रहती, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जज ने आगे पूछा, उर्मिला, तुम किस अस्पताल में इलाज के लिए गई थी? उर्मिला चुप रह गई। कुछ क्षण बाद वो बोली, मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं। जज ने तंज कसते हुए कहा, अजीब बात है, तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हें अस्पताल का नाम याद नहीं। तुम किस साधन से अस्पताल गई थी? उर्मिला के पास कोई जवाब नहीं था। उसका वकील बीच में बोल पड़ा, जज साहिबा, विकास एक नंबर का झूठा है। उसने उर्मिला को शादी की पहली रात से तंग करना शुरू कर दिया था। जज ने उसे चुप कराते हुए कहा, वकील साहब, आप शांत रहें, मैं सच झूठ को पहचान लूंगी। उर्मिला को बोलने दे। जज ने विकास से पूछा, विकास, तुमने अपनी शिकायत में लिखा है कि उर्मिला के घरवालों ने तुम्हें मारा और तुम्हारा पैर तोड़ दिया। बताओ, ये सब कैसे हुआ? विकास की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम जी, मैं कैसे भूल सकता हूं? उस दिन सुबह 9:63 थे। मैं स्कूल जा रहा था। रास्ते में उर्मिला के पिता और भाई ने मुझे रोका। उनके साथ 2-3 और लोग थे। मैंने सोचा शायद कोई बात करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे डंडों से मारा, मेरे पैर पर वार किया, जिससे मेरा पैर टूट गया। मैं जमीन पर गिर गया, चीखने लगा। गांव के कुछ लोग दौड़े तो वे भाग गए। मेरी बहन और जीजा मुझे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर गुप्ता ने मेरा इलाज किया। मैं 1 महीने तक बिस्तर पर रहा। मेरी मां ने बच्चों की तरह मेरी देखभाल की। ये दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता। विकास की बात सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। तभी उर्मिला चिल्लाई, जैसा करोगे वैसा पाओगे। भगवान का शुक्र है कि तुम उस दिन बच गए, वरना मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। अभी तो तुम्हारा और बुरा हाल होगा। उसका वकील उसे चुप कराने लगा, लेकिन जज राधिका ने गुस्से में कहा, वकील साहब, उसे बोलने दे। आप बीच में क्यों टपक रहे हैं? आप जैसे लोग ही केस को लंबा खींचते हैं। वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। जज ने दोनों से पूछा, तुम दोनों के बीच झगड़े की असल वजह क्या थी? उर्मिला ने कहा, मैडम जी, विकास की सैलरी 60,000 रुपए है, लेकिन वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। मेरे रिश्तेदारों पर शक करता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों पर पैसे लुटाता है। वो मुझे हर दिन मारता था, तंग करता था। मैंने शादी कर ली तो क्या मैं उसकी गुलाम बन जाऊं? विकास ने जवाब दिया, मैडम जी, उर्मिला के रिश्तेदार सिर्फ पुरुष थे। कभी वो कहती थी कि ये मेरा भाई है, कभी चचेरा भाई, कभी दोस्त,
वो उनके साथ घूमने जाती थी, रात को देर से लौटती थी, फोन पर दिन रात बात करती थी। जब मैं पूछता था तो वो मुझे धमकाती थी कि मेरे परिवार को गायब करवा देगी। मैं 6 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरी सैलरी का आधा हिस्सा ले लेती है और मौज मस्ती करती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे इससे छुटकारा दिलवाइए। उर्मिला अचानक चिल्लाई, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अभी तुम मुझे 30,000 दे रहे हो, अब मैं तुमसे पूरी सैलरी लूंगी। जज राधिका ने उर्मिला के वकील से कहा, आप कह रहे थे कि उर्मिला सीधी सादी है, लेकिन ये कोर्ट में अपने पति को धमका रही है। घर में क्या करती होगी ये आप भी समझ सकते हैं। फिर जज ने उर्मिला से पूछा, उर्मिला, तुम क्या चाहती हो? पति के साथ रहना चाहती हो या तलाक? उर्मिला ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे तलाक चाहिए, लेकिन शादी में खर्च हुआ सारा पैसा और मेरा दहेज चाहिए। विकास ने तुरंत कहा, मैडम जी, उसने सारा सामान अपने मायके ले जा चुका है, एक चम्मच भी नहीं छोड़ा, उल्टा मुझ पर झूठा दहेज का केस लगाया। जज राधिका स्थिति की गंभीरता को समझ गई। उन्होंने कहा, विकास, या तो तुम उर्मिला को घर ले जाओ और उसका सम्मान करो, या 10 लाख रुपए देकर तलाक ले लो। उर्मिला ने 30 लाख की मांग की, लेकिन विकास ने कहा, मैडम जी, मैंने हाल ही में घर बनवाया है, मैं कर्ज में हूं। 10 लाख तो छोड़िए, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। जज राधिका ने गंभीरता से कहा, विकास, अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो उर्मिला को घर ले जाओ और उसके साथ अच्छे से रहो। विकास उलझन में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि वो उर्मिला के साथ नहीं रह सकता, जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। उसने कहा, मैडम जी, मुझे 25 दिन का समय चाहिए, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। जज ने सहमति दी और अगली तारीख 25 दिन बाद तय की। कोर्ट के बाहर उर्मिला ने विकास को फिर धमकाया। उसने कहा, अभी तो मैंने 30 लाख मांगे हैं, अगली बार 50 लाख मांगूंगी, तुम्हारा घर बेचवा कर पैसे लूंगी। जज राधिका ने अपनी गाड़ी से ये सब देख लिया। उन्होंने विकास को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? विकास ने रोते हुए कहा, मैडम जी, मैं थक चुका हूं, वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। जज ने करुणा से कहा, विकास, तुम अच्छे इंसान हो, जितनी जल्दी हो पैसे का इंतजाम करो और इससे छुटकारा ले लो। अगर तुम इसके साथ रहे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद विकास अपनी मां को इलाज के लिए लखनऊ के एक अस्पताल ले गया। संयोग से जज राधिका भी उसी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने आई थी। उन्हें बीपी और शुगर की समस्या थी। विकास ने उन्हें देखा और दौड़कर पास गया। उसने कहा, मैडम जी, मेरी मां की तबीयत खराब रहती है, मैं उन्हें अक्सर यहां लाता हूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जज ने गंभीरता से कहा, विकास, ये तुम्हारा निजी मामला है, जो सही लगे वही करो। विकास ने निराश होकर सिर झुका लिया। 25 दिन बाद कोर्ट में अगली सुनवाई हुई। विकास ने किसी तरह 10 लाख रुपए का इंतजाम किया। उसने अपने गांव में थोड़ी सी जमीन बेच दी और दोस्तों से कर्ज लिया। उसने कोर्ट में उर्मिला को 10 लाख रुपए का चेक थमाया और उनका तलाक हो गया। विकास को लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन 10 दिन बाद उसे खबर मिली कि उर्मिला ने उस पैसे से दूसरी शादी कर ली और अपने नए ससुराल चली गई। ये खबर विकास के लिए एक और आघात थी। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतने साल तक दुख सहा और उसने मेरे पैसे से नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। वो अपने माता पिता की सेवा में जुट गया। अपनी मां के इलाज के लिए वो हर संडे अस्पताल जाता था। अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में उसे सुकून मिलता था। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। वो अक्सर सोचता, शायद ये सब मेरे लिए एक सबक था। अब मुझे अपने परिवार और अपने सपनों के लिए जीना है। ये कहानी रिश्तों में धैर्य, समझ
और सच्चाई की महत्ता को दर्शाती है। छोटी छोटी गलतफहमियां और अहंकार जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहिए। कानून का दुरुपयोग और सामाजिक दबाव रिश्तों को और जटिल बनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद ही सबसे बड़ा आधार है। अगर दोनों में से कोई एक भी धैर्य और समझदारी दिखाए तो बड़े विवादों को टाला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।